साथियों, समाज में सदियों से घर कर चुकी जो बीमारियां हैं, जो ऊंच नीच की भावना है, जो कुप्रथाएं हैं, छुआछूत जैसी गंदगी भरी पड़ी है, ये हिंदू समाज की बहुत बड़ी चुनौती रही है। एक ऐसी गंभीर चिंता है जिस पर संघ लगातार काम करता रहा है। एक बार महात्मा गांधी जी वर्धा में संघ के शिविर में गए थे। उन्होंने भी संघ में समता, ममता, समरसता, समभाव, मम भाव, ये जो कुछ भी देखा उसकी खुलकर तारीफ की थी। और आप देखिए, डॉक्टर साहब से लेकर आज तक संघ की हर महान विभूति ने, हर सरसंघ चालक ने भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। परम पूज्य गुरु जी ने निरंतर न हिंदू पतितो भवेत की भावना को आगे बढ़ाया। यानी हर हिंदू एक ही परिवार है, कोई भी हिंदू कभी पतित या नीचा नहीं हो सकता। पूज्य बाला साहब देवव्रत जी के शब्द भी हम सबको याद है। वो कहते थे, छुआछूत अगर पाप नहीं, छुआछूत अगर पाप नहीं तो दुनिया में कोई पाप नहीं है। सरसंघ चालक रहते हुए पूज्य रज्जू भैया जी और पूज्य सुदर्शन जी ने भी इसी भावना को आगे बढ़ाया। वर्तमान सरसंघ चालक आदरणीय मोहन भागवत जी ने भी समरसता के लिए समाज के सामने स्पष्ट लक्ष्य रखा है और गांव-गांव तक इस बात की ज्योत जगाई है। क्या है वो? उन्होंने कहा, एक कुआं, एक मंदिर और एक श्मशान। इसे लेकर संघ देश के कोने कोने में गया है। कोई भेदभाव नहीं, कोई मतभेद नहीं, कोई मनभेद नहीं। यही समरसता का आधार है, यही सर्वसमावेशी समाज का संकल्प है। और संघ इसी को निरंतर नई शक्ति दे रहा है, नई ऊर्जा दे रहा है। साथियों, जब 100 साल पहले संघ अस्तित्व में आया था तो उस समय की आवश्यकताएं, उस समय के संघर्ष कुछ और थे। तब हमें सैकड़ों वर्षों की राजनीतिक गुलामी से मुक्ति पानी थी, अपने सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करनी थी। लेकिन आज 100 वर्ष बाद जब भारत विकसित होने की तरफ बढ़ रहा है, जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, जब देश और देश का बहुत बड़ा गरीब वर्ग गरीबी को परास्त करके, गरीबी को पराजित करके आगे आ रहा है, जब हमारे युवाओं के लिए नए नए सेक्टर्स में नए अवसर बन रहे हैं, जब ग्लोबल डिप्लोमेसी से क्लाइमेट पॉलिसीज तक भारत विश्व में अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, तब आज के समय की चुनौतियां अलग है, संघर्ष भी अलग है। दूसरे देशों पर आर्थिक निर्भरता हमारी एकता को तोड़ने की साजिश है। डेमोग्राफी में बदलाव के षड्यंत्र, एक प्रधानमंत्री के नाते मैं नम्रतापूर्वक कहूंगा कि मुझे बहुत संतोष है कि हमारी सरकार इन चुनौतियों से तेजी से निपट रही है। वहीं एक स्वयंसेवक के नाते मुझे ये भी खुशी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने न केवल इन चुनौतियों को पहचान की है, बल्कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए ठोस रोड मैप भी बनाया है।
अभी माननीय दत्ता जी ने जिन चीजों का उल्लेख किया, मैं अपने तरीके से फिर से एक बार उसका उल्लेख करना चाहूंगा। साथियों, संघ के पंच परिवर्तन, स्वबोध, सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, नागरिक शिष्टाचार और पर्यावरण, ये संकल्प हर स्वयंसेवक के लिए देश के समक्ष उपस्थित चुनौतियों को परास्त करने की बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथियों, स्वबोध यानी स्वयं का बोध, स्वबोध यानी गुलामी की मानसिकता से मुक्त होकर अपनी विरासत पर गर्व करना, स्वभाषा पर गर्व करना। स्वबोध यानी स्वदेशी, आत्मनिर्भर होना। और मेरे देशवासियों, ये बात समझ के चलिए, आत्मनिर्भर ये विकल्प के तौर पर नहीं है, ये अनिवार्यता के रूप में है। हमें स्वदेशी के अपने मूल मंत्र को समाज का संकल्प बनाना है। हमें वोकल फॉर लोकल के अभियान को उसकी सफलता के लिए वोकल फॉर लोकल ये हमारा निरंतर एक नई ऊर्जा प्रदान करने वाला घोषवाक्य होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए। साथियों, संघ ने सामाजिक समरसता को हमेशा अपनी प्राथमिकता बनाए रखा है। सामाजिक समरसता यानी वंचित को वरीयता देकर सामाजिक न्याय की स्थापना करना, देश की एकता को बढ़ाना। आज राष्ट्र के सामने ऐसे संकट खड़े हो रहे हैं जो हमारी एकता, हमारी संस्कृति और हमारी सुरक्षा पर सीधा प्रहार कर रहे हैं। अलगाववादी सोच, क्षेत्रवाद, कभी जाति, कभी भाषा को लेकर विवाद, कभी बाहरी शक्तियों द्वारा भड़काई गई विभाजनकारी प्रवृत्तियां, ये सब अनगिनत चुनौतियां हमारे सामने खड़ी है। भारत की आत्मा हमेशा विविधता में एकता ही रही है। अगर इस सूत्र को तोड़ा गया तो भारत की शक्ति भी कमजोर होगी और इसलिए हमें इस सूत्र को निरंतर जीना है, उसे मजबूती देनी है। साथियों, सामाजिक समरसता को आज डेमोग्राफी में बदलाव के षड्यंत्र से, घुसपैठियों से भी बड़ी चुनौती मिल रही है। यह हमारी आंतरिक सुरक्षा और भविष्य की शांति से भी जुड़ा हुआ प्रश्न है और इसलिए मैंने लाल किले से डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। हमें इस चुनौती से सतर्क रहना है, इसका डटकर मुकाबला करना है। साथियों, कुटुंब प्रबोधन आज समय की मांग है। जो समाज शास्त्र के सदियों से चली आई पंडितों की भाषा है, उनका कहना है, हजारों साल तक भारत के जीवन में जो प्राण शक्ति रही है, उसके अंदर एक कारण उसकी परिवार संस्था है। भारतीय समाज व्यवस्था की सबसे मजबूत इकाई अगर कोई है तो भारतीय समाज में पनपी हुई एक मजबूत परिवार व्यवस्था है। कुटुंब प्रबोधन यानी उस परिवार संस्कृति का पोषण जो भारतीय सभ्यता का आधार है, जो भारतीय संस्कृति से प्रेरित है, जो जड़ों से जुड़े हैं। परिवार के मूल्य, बुजुर्गों का सम्मान, नारी शक्ति का आदर, नौजवानों में संस्कार, अपने परिवार के प्रति दायित्व को निभाना, उसे समझना, उस दिशा में परिवार को, समाज को जागरूक करना बहुत ही आवश्यक है। साथियों, अलग अलग कालखंड में जो भी देश आगे बढ़ा, उसमें नागरिक शिष्टाचार की बहुत बड़ी भूमिका रही है। नागरिक शिष्टाचार अर्थात कर्तव्य की भावना, नागरिक कर्तव्य का बोध हर देशवासी में हो। स्वच्छता को बढ़ावा, देश की संपत्ति का सम्मान, नियमों और कानूनों का सम्मान, हमें इसे लेकर आगे बढ़ना है। हमारे संविधान की भावना है नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करे। हमें संविधान की इसी भावना को निरंतर सशक्त करना है। साथियों, पर्यावरण की रक्षा,
वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत जरूरी है। ये पूरी मानवता के भविष्य से जुड़ा है। हमें इकोनॉमी के साथ ही इकोलॉजी की भी चिंता करनी है। जल संरक्षण, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, ये सारे अभियान इसी दिशा में है। साथियों, संघ के ये पंच परिवर्तन, ये वो साधन है जो देश का सामर्थ्य बढ़ाएंगे, जो देश को विभिन्न चुनौतियों से निपटने में मदद करेंगे, जो 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का आधार होंगे। साथियों, 2047 का भारत तत्वज्ञान और विज्ञान, सेवा और समरसता से गढ़ा हुआ वैभवशाली भारत हो, यही संघ की दृष्टि है। यही हम सब स्वयंसेवकों की साधना है और यही हमारा संकल्प है। साथियों, हमें हमेशा हमेशा याद रखना है, संघ बना है राष्ट्र के प्रति अटूट आस्था से। संघ चला है राष्ट्र के प्रति अगाध सेवा के भाव से। संघ तपा है त्याग और तपस्या की अग्नि में। संघ निखरा है संस्कार और साधना के संगम से। संघ खड़ा है राष्ट्र धर्म को जीवन का परम धर्म मान करके। संघ जुड़ा है भारत माता की सेवा के विराट स्वप्न से। साथियों, संघ का आदर्श है संस्कृति की जड़ें गहरी और सशक्त हो। संघ का प्रयास है समाज में आत्मविश्वास और आत्मगौरव हो। संघ का लक्ष्य है हर हृदय में जन सेवा की ज्योति प्रज्वलित हो। संघ का दृष्टिकोण है भारतीय समाज सामाजिक न्याय का प्रतीक बने। संघ का ध्येय है विश्व मंच पर भारत की वाणी और भी प्रभावी बने। संघ का संकल्प है भारत का भविष्य सुरक्षित और उज्जवल बने। मैं एक बार फिर आप सभी को इस ऐतिहासिक अवसर की बधाई देता हूं। कल विजयादशमी का पावन पर्व है। हम सबके जीवन में विजयादशमी का एक विशेष महत्व है। मैं उसके लिए भी आप सबको शुभकामनाएं देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।